समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया अलायंस के गठबंधन की, क्या सिर्फ ये लोकसभा तक ही रहेगा या फिर आप वाकई में कांग्रेस से किसी तरह से कोई डील करने की या सीटों की मांग करने की, सीट शेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? एमपी को लेकर क्या तैयारी? देखिए, हमने अपनी सीटें रवि जी डिक्लेयर कर दी हैं। जहां जहां लड़ना है वो डिक्लेयर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा भी है और ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि हम जिन सीटों पे हमें लड़ना है, कभी भी हम मध्य प्रदेश में पूरी सीटों पे नहीं लड़े। हमारी अभी अपनी एक क्षमता है, उस क्षमता के आधार पे हम चुनाव राजस्थान और मध्य प्रदेश में लड़ते हैं। उन सीटों पे अगर हमारा नेतृत्व और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में कोई डील हो जाती है आने वाले समय, क्योंकि अभी तो ना 3 की बात आई ना 13 की बात आई, कम से कम चुनाव कब होंगे ये तो अभी तक तो पता नहीं चला। और हम किस देश में रह रहे हैं? सस्पेंस वाले देश में रह रहे हैं। हमको तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का नाम अब इंडिया या भारत हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए, सस्पेंस कंट्री होना चाहिए। बड़ा अच्छा नाम है। कल क्या होगा किसी को पता नहीं। वैसे ईश्वर जो करता है उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मौजूदा सरकार का कोई भी अब तक काम स्पष्ट नहीं नजर आया है। इसलिए अभी हमारे धनंजय गिरी ने कहा हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। रोज सुन सुन के मेरे कानों के पर्दों में दर्द होने लगा, इसीलिए मैं वो पुराना वाला दोहा कह दे रहा हूं, शायद बेहतर लगेगा। बड़े हुए तो क्या हुए जैसा पेड़ खजूर, बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, औरन को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। तुम्हारी बड़ाई और तुम्हारे बड़ेपन का इस देश को कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। वो जो फल तुम्हारे लगते हैं ना, वो सिर्फ अडानी अंबानी तोड़ते हैं और बाकी कुछ फल, सड़े हुए फल नीचे गिर जाते हैं। उसको मैं 5 किलो राशन के रूप में समझता हूं। आप ना तो फलदार वृक्ष हैं, आप ना तो इस देश को छाया देने वाली राजनीतिक दल है। आप सिर्फ कुछ लोगों के लिए राजनीति में आए हैं और वो आप बेहतर तरीके से करते नजर आ रहे हैं। मनोज जी, ये बताइए, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कौन सा वृक्ष है? आप सरकार तो बना नहीं पाएंगे, तो एक दो सीट जीत कर या फिर बाकी जगहों पे आप वोट कटवा पार्टी ना बनकर रह जाएं। रवि जी, एक मिनट रुकिए, मुझसे सवाल। एक काली छाया आती है अमावस्या रात को, उस काली छाया को मैं कहता हूं सांप्रदायिक सत्ता। उन सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हमारा 1 विधायक हो, 7 विधायक हो, 10 विधायक हो, हम उस अमावस्या की काली रात को इस देश के ऊपर नहीं पड़ने देंगे। यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम हमेशा, आज नहीं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी हमने 10 साल बाहर से समर्थन दिया। क्यों? कि ऐसी अमावस्या की काली रात इस देश पे ना आए। लेकिन घोर संकट आ गया जब 10 साल इस देश पे अमावस्या की काली रात आ गई। आपके पूरी सीटों पे चुनाव लड़ने से अखिलेश यादव के दौरे से किसको संकट आएगा, किसको फायदा होगा, आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी को आएगा। ठीक है, लेकिन आपका वोटर वही है, आपका वोटर वही है जो कांग्रेस को वोट करता है। और शायद एक बात नहीं मालूम है, आपको एक बात रवि जी नहीं मालूम है, हमारा वोटर जिसको आप लोग MY कहते थे, MY में वाई एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था जो बीजेपी को वोट मध्य प्रदेश में करता था। आपको नहीं मालूम है, मैं बता रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने से वो वाई फैक्टर भागता है, हटता है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी ने एक मुख्यमंत्री बना दिया था एक समय के लिए। ठीक है, इसलिए नुकसान बीजेपी का होगा। ठीक है, समाजवादी पार्टी बीजेपी को नुकसान अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें तो साफ तौर से कुछ और ही आंकड़े नजर आए, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ है।